सबसे पहले बी ए और डी निकाल के दिखाओ। ये ए और डी डिस्टेंस कहां से लेनी है, कहां से लेनी होती है, हिंज पॉइंट से। सृष्टि बेटा दिक्कत हो रही है उसको, आई एम नॉट लुकिंग, अगर दिक्कत है तो तुम्हारा ठीक चल रहा है करिश्मा, सॉरी रेजिमा, सब ठीक है आपके वहां से ठीक है, अभी आपने ठीक है, मेरा काम खराब हो गया। कल आए थे बेटा, मुझे बी ए और डी निकाल के दिखाना है सबसे पहले, बस इसी से मैं मतलब है थोड़ा सा। हाँ बी ओ माइनस बी ए, मुझे मतलब है लास्ट वाले से बी ए माइनस बी डी से। हाँ बेटा, बी ए और डी क्या आया, बी ए और डी, नहीं बेटा जीरो आएगा। हिंज पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी एल है और इसकी डिस्टेंस भी एल है। क्या कर रहे हो भाई, कौन सा दिमाग लगाया, दिखा मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है ए और डी का निकालना है। तो भाई क्या कर रही हो, हिंज पॉइंट से डिस्टेंस लो ना, मैं अभी यहाँ पर लिखा भी था मैंने, डिस्टेंस विल टेक फ्रॉम हिंज पॉइंट, तो यहाँ से हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है इसकी, एल, यहाँ से कितनी है, ये पॉइंट इधर है ना, देखा ना आप इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग ना एक बार करते नहीं हो ठीक से। E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा L से L x स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा, अरे L स्क्वायर L करोगे लिमिट तो सेम ही है ना, दूसरे फॉर्मूले से क्यों कर रहे हो, जब मैंने बोला इंटीग्रेशन से ही करो। अब दूसरे फॉर्मूले से अगर कर रहे हो ना तो एक तो तुम्हें हिंज पॉइंट लाना पड़ेगा, ये दोनों हिंज पॉइंट नहीं है, जब भी तुम्हें निकालना है तो हिंज पॉइंट होना चाहिए साथ में, अदरवाइज निकाल नहीं पाओगे। हिंज पॉइंट ही हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, अगर दूसरे मेथड से कर रहे हो तो हिंज पॉइंट किसी न किसी में आना चाहिए। अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो पहले ओडी निकालो,
और फिर ये निकालो, इससे इसको हटा दो, मिल जाएगा। हाँ 0 आ गया, बस हमें यही बताना था। इधर देखो, बाकी तुम लोग निकाल लोगे। और कोई बताना हो तो बताओ, मैं बता दूं। ए बी का निकालना है, ए और बी, तो ए की डिस्टेंस कितनी है l और बी की डिस्टेंस कितनी है l/2, निकल आएगा बी ए बी। ठीक है, कितनी है, सॉरी l/3। ठीक है, पक्का। आगे पोटेंशियल कौन सा होगा, हिंज पॉइंट वाला। हिंज पॉइंट से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की होती तो पोटेंशियल बढ़ता। आगे बढ़ो, इधर देखो बेटा, ये बहुत सारे रॉड हैं, आप मुझे बता सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, हमने क्या निकाला है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम। अरे भाई, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या है, सेम, मतलब बी ए और बी बी, ठीक, सेम। ई और एफ का पोटेंशियल क्या है, बोलो। बी और सी का पोटेंशियल क्या है, क्या ये बात क्लियर है? तो अगर बहुत सारी रॉड को हम रख दें, कितनी रॉड रख दें, इफ वी आर पुटिंग infinite या we are putting infinite rod like, ठीक है, then what we will get, हेलो जी, ठीक है, इफ वी आर पुटिंग इनफाइनाइट रॉड लाइक दिस, ठीक है, तो बेटा बहुत सारी रॉड अगर तुम रखोगे तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। अरे हाँ ना, तो डिस्क के अगर हम सरफेस पे जाते हैं क्या करेंगे, डिस्क के अगर हम सरफेस पे जाते हैं और सरफेस सेंटर से लेके सरफेस के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल क्या होगा। अगर कोई पूछे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो सभी जगह क्या होगा, सेम। ए बी सी डी ई एफ जी, सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिखो, इसके बाद राइट डाउन। एक घूमती हुई रॉड, मैग्नेटिक फील्ड में घूमती हुई रॉड, मराठी में, इंग्लिश में होता है, a rotating rod in magnetic field। तुम लोग इसको याद नहीं रखोगे इसलिए मैं इसको सर जब तक मराठी अच्छा जब तक कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट नहीं, मराठी लिखने में प्रॉब्लम होगी, कैसे मराठी होगी, ये बात कैसे बोल सकते हो तुम, सब्जेक्ट ही नहीं था, क्या बात है, मराठी सब्जेक्ट नहीं, मुझे नहीं, हिंदी था 8 तक। ये बात नहीं, मदर टंग को लिखने में तो हिंदी लिख लेते हो, बस वही लिखो, वही बिल्कुल सही बोला, पता है जैसे मैसेज टाइप करते हो ना मराठी में, एक्चुअली जब नई चीज आती है ना तो तुम हमेशा याद रखो, एक ही बार देखने से याद होगी, और हमें नोट पॉइंट में वही चीज लिखानी होती है जो तुम्हें बार बार मैं पूछूं ना सडनली तो याद होना चाहिए, राइट। ऑफ मैं इंग्लिश लिखा देता हूं, बाकी तुम्हें जिसमें लिखना लिखो, लेकिन यूज योर मदर टंग। मैं तो जब सर बोलते थे ना तो मैं तो हिंदी में लिखता था, शुद्ध हिंदी में, बोल दो सर, ठीक है। सो राइट डाउन, मैं इंग्लिश बोलूं आप हिंदी में बोल, ठीक है, इंग्लिश में ही बोलो सर, मैं इंग्लिश बोल देता हूं, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, मराठी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। A rotating rod in magnetic field replaced by a cell, a rotating rod in magnetic field
is replaced by a cell of EMF, cell of EMF कितना है EMF? Cell of EMF, cell of rotating rod, cell of EMF, E is equals to B omega L square by 2, where L is the length of the rod. ठीक है, क्लियर है बात? बोलो। क्लियर है? पक्का? ये तो पता था। ये पता था? कहाँ पता था? ये देख तो भी पढ़ाया है, ये कहाँ? ये पता ही नहीं हो सकता तुम्हें, ये वाला पता था। मैग्नेटिक फील्ड में चलती हुई रॉड को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। ये एक नोट पॉइंट लिखाया था सेम, वहां पर मैंने भी लिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में चलती हुई रॉड एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका ईएमएफ क्या होगा? BLE। मैग्नेटिक फील्ड में घूमती हुई रॉड एक बैटरी की तरीके काम करती है जिसका ईएमएफ, ठीक है, ये बताया, ये भी लिखा है नोट पॉइंट। ठीक, कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन बनाए, चलो देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से। हाँ, ये पहले नोट करो, नोट पॉइंट के बाद ये सारे। This is the question. ठीक है, इसका हिंज पॉइंट सेंटर नहीं है, याद रखना। अगर सेंटर होता तो कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन सेंटर नहीं है। जैसे यहाँ पर हिंज पॉइंट क्या है?
ये कहानी हिंज पॉइंट के लिए है, ठीक है, लेकिन यहां हिंज पॉइंट अलग है। करके दिखाओगे? एक करके दिखाओ मुझे, और तुम करके दिखाओ ओ ए वाला, ये वाला। ये ओ ए दो बार लिख दिया गया मैंने। यस सर। चलो इसको ये भी कर देता हूँ, ये भी है। चलो पहले वो वही वाला करके दिखाओ, बाकी देखना रिपीट तो नहीं हुआ है। एक करके दिखाओ बस, एक मैं दिखा दूं करके। ये होता है कॉन्फिडेंस सर को भी। जगह और इस्तेमाल कर लिए हो तो बहुत कॉपी है, बहुत छोटा छोटा ठीक है। कब से सेट डी ए और करना है, ठीक है, एक और निकालना डी ए का, ये नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, एक देख लो बेटा बस, एक प्लीज इधर देखो, एक इधर देखो। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है तुम्हें? इसको आ रहा है करना हिंज पॉइंट से। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये ओ से ए तक की डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस कितनी होगी √2r, और ये डिस्टेंस √2r। ध्यान से बोलना पड़ेगा, ठीक है। बोलो भाई, सारी डिस्टेंस मैंने निकाल ली, अब तुम लोग आराम से कर लेना। बताओ कौन सा करके दिखाए रचना, कौन सा है? कोई बताओ एक। डी ए वाला करके दिखा दूं मैं, डी ए वाला दिखा देता हूं। सर ईएमएफ का फॉर्मूला आपने हमें सिखाया है, बी ले लो, ओमेगा ले लो, और अंडर रूट के अंदर x1 से x2 ले लो, x dx, ठीक है। ठीक है सर, 2 भी था क्या? नहीं, ये था b ओमेगा x1 की वैल्यू हिंज पॉइंट से r है, ठीक है, और a पॉइंट की कितनी है 2r है। बोलो तुमने क्या निकाला है? bo माइनस b, नहीं, तुमने निकाला है ba माइनस bd। हाँ, कितना आएगा बोलो? x dx, so that will be equals to b omega square by 2, sorry x square लिमिट r से 2r। डिस्टेंस कितनी आएगी? b ओमेगा अपॉन 2, ठीक है, 2 2 जा 4 r square minus r square, that will be equals to b omega by 3 to r square. This is the value of ba minus bd, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई होप आएगी क्या बेटा? ये फॉर्मूला है, बाकी मेरे लिमिट आपको पुट करनी है। आपको कहां से कहां निकालना है? बी से, बी ए से डी, ठीक है। तो जब आपको बी, इधर देखो बेटा, एक मिनट इधर देखो। अगर यहाँ बेटा इधर देखो, तो यहाँ अगर ए डी निकालना है तो ए वाली जो लिमिट है उसको ऊपर रखना, बस ये बात याद रखना, ठीक है। ए वाली लिमिट कहाँ रखना? ऊपर, ठीक है। हाँ, तो डी फिर ये माइनस में आया होगा, फिर ये किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। अगर हमें निकालना है d माइनस ए, तो इसको क्या करोगे? माइनस का 3/2 b ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है।
क्लियर है बात? बाकी तुम लोग कर लोगे, ठीक? BC और BB के लिए 0 आएगा। क्या करो बेटा? BC और BB के लिए 0। BC और BB के बीच 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि O से दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला करके दिखाओ। फाइंड इंड्यूस्ड करंट, फाइंड I इस रेजिस्टेंस का नाम कैपिटल R मान लो। What is small r here? What is small r here? Resistance of rod, ठीक है। कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। ये घूमती हुई रॉड को किससे रिप्लेस कर दो? सीधे बैटरी से। देखना इधर, सबने क्या किया? सबने क्या किया? ये रॉड घूम रही है तो इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया है। बैटरी का हिंज पॉइंट पॉजिटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और इससे जुड़ा है एक, क्या जुड़ा है? एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। सर ने रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया, ठीक है। और बैटरी का रॉड का खुद का भी रेजिस्टेंस है। अच्छा, घूमती हुई रॉड का ये कितना होगा? ठीक है, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी है, कितना है? स्मॉल r। तो ये तो सेल हो गई। I क्या आएगा? That is answer. ये है। मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ, मैंने एक रेजिस्टेंस नहीं लिया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इधर देखना, ये है O, ये है A, तो ये आया O, ये आया A। यहाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन चेंज।
ठीक है, और डू द प्रॉब्लम फास्ट। क्या बोल रही है? ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इधर देखो सर, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ई पॉइंट का, डी पॉइंट का, सी पॉइंट का, बी पॉइंट का, सबका क्या होगा? क्यों? क्योंकि सर ये हिंज पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या है? हिंज। ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हो? इधर देखो, इस बैटरी को हम रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी रॉड का ईएमएफ क्या है? बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर बाई 2 मत करो यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको 2R। ठीक है, आर बाई 2 करेगा वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A। ठीक है, O से जुड़ा है D, O से कौन जुड़ा है? D। कौन जुड़ा है? और D और A का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो इसका पोटेंशियल जो है वही इसका है। समझ में आया? ठीक है, ये O, ये O, ये O। ठीक, ये D और क्या है? C, B। ये क्या बन गया बेटा? अभी ये क्या बन गया? सिंपल सर्किट बन गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। R R R और 2R। एक और R है क्या? एक और है। ठीक, R R R R 4R पैरेलल में है। 1/R 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 4/R। ठीक है, R/4 क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट निकालेगा। I क्या आ जाएगा? E अपॉन। अब ये R इक्विवेलेंट मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बैठो एंजॉय करो। और कराएंगे ऐसे क्वेश्चन? अरे भाई फालतू के छोड़ो, नहीं कराएंगे। ऐसे आएंगे तो आएंगे तुम्हारे लिए। अरे डर जाएगी बेटा। क्या है? सर उसको बाहर निकाल। डर जाएगी, डर जाएगी। कैसे डॉक्टर बनोगे? सामने डेड बॉडी पड़ी होगी, पता है? सोचो डेड बॉडी नहीं निकल जाएगी, उसको परेशान इसका तुझे बैग तर के बैग। अरे बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। चिल्लाओ नहीं, चलिए उसको डिस्टर्ब मत करो प्लीज, डिस्टर्ब। इधर देखो, ये है हमारे पास एक कॉइल। ठीक है, इस कॉइल में करंट जा रही है। ठीक है, और ये करंट चेंज हो रही है। कौन सी करंट है ये? कौन सी करंट है ये? वेरिएबल। ठीक, अगर ये वेरिएबल करंट होगी तभी करंट इंड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो
डिस्टर्ब करने वाली सर वेरिएबल करंट बार-बार आप सब क्यों ले रहे हो? इसका इंपॉर्टेंस है। हाँ भाई, जो हमारे घर में जो करंट आ रही है वो वेरिएबल करंट है। कौन सी करंट है? एसी। उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ये तो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जीरो, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, फिर ये। मैग्नीट्यूड क्या होगा? कंटीन्यूअसली चेंज होता है। भी पढ़ाऊंगा एक टॉपिक बाकी है एसी जनरेटर, ठीक है? तो ये कैसी करंट है बेटा? वेरिएबल। कैसी करंट है? अगर ये करंट बढ़ रही है, अगर ये करंट बढ़ रही है तो ये कॉइल क्या करेगी? ध्यान से देखना। इस कॉइल का मैं एक लास्ट वाला व्यू बना रहा हूं, ये वाला लास्ट वाला बनाया है, ध्यान से समझना। ठीक, मान लो ये कैसा पोल है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां जाती है? और बाहर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? ये कौन सा पोल है? साउथ। कैसा पोल है ये? दिखाओ पहले। ठीक है, मेरे पास जो ये पाइप है ना, पाइप कहां है? बॉटल, बॉटल, ये बॉटल ऐसे है मान लो, ठीक है? ये बॉटल ऐसे है, ऐसे, ठीक है? और मैंने आपको ये वाला व्यू दिखाया है। कौन सा दिखाया है? समझ में आया? मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, वो आपको दिख रहा है। मतलब कौन सा व्यू है? एंड व्यू, ठीक है? ठीक है, अब ये बी बेटा, अगर मैंने बोला कि बी जो है वो करंट के कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर करंट बढ़ रही है तो बी क्या होगा? चेंज होगा। बोलो, बी क्या होगा? चेंज होगा। पक्का? यहीं से टॉपिक निकल के आएगा भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाद में डिस्कस करेंगे। उसी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा भी गया है ब्रीफ में। अगर ये करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। और ये कॉइल क्या चाहेगी? मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, चेंज ना हो। तो अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये एक अपोजिट बैटरी की तरीके बिहेव करेगा, मतलब इसको घटाने की कोशिश करेगा। क्या ये भी बात क्लियर है? फिर से, अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये अपनी खुद की करंट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अगर ये करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ये जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? इधर की ओर। और अगर ये घट रहा होगा तो ये करंट अपनी इधर की ओर बनाएगा, सपोर्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? कौन? कॉइल। करंट भी इसी के अंदर जा रही है और इंड्यूस करंट भी इसी के अंदर बन रही है, इसी इसका नाम आ गया सेल। अगर ये काम दूसरे में हो रहा होता तो क्या आ जाता? म्यूचुअल। ठीक है, ये बात क्लियर है? पहले तो ये बोलूं, फिर मैं एक वर्ड लिखूंगा अभी, फिर से बोलता हूं। ये कॉइल है, ये इस वेरिएबल करंट को चेंज होने के लिए अपोज करेगी। अगर ये घट रहा होगा करंट तो ये उसको सपोर्ट करेगी, अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये इसको अपोज करेगी। क्लियर है बात? राइट डाउन सेल्फ इंडक्टेंस। It is the property of coil. It is the property of coil in which current or magnetic field changes with time in respect with the same coil. In respect with the same coil. ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। So coil induce a current which opposes that change so the coil induces a current that
that opposes the change, ठीक है. This property is known as self inductance. This property is known as self inductance, and this phenomenon is called self induction. And this phenomenon is called self induction. ठीक है बेटा, ये जो I है, ये जो I है, ठीक है, ये अगर I बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और ये I अगर घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा. अरे हाँ ना बोलो. तो अगर आप बोले कि फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बोलोगे सर I के. इसके क्या ये बात क्लियर है? व्हाट इज I? I जो चेंज हो रहा है, कौन सा I है जो चेंज हो रहा है. बात क्लियर है? अगर I बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, I घटेगा तो फ्लक्स घटेगा. याद रखना, सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है. जैसे कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होता था, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, क्लियर है बात? तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है सर. फाई को आप एक काम करो, ऐसे करके लिख दो L into I. सर L क्या है? L एक कांस्टेंट है. क्या है ये? जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. क्या बोलेंगे इसको? और सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलेंगे? अरे हाँ ना बोलो भाई. L इज इक्वल्स टू, सर इसकी यूनिट क्या होती है? L की यूनिट हेनरी. ठीक है. L का फॉर्मूला पाई अपॉन I. बोलो सर. डायमेंशन तुम निकाल लेना, फाई की डायमेंशन रखना और I की डायमेंशन रखना, निकाल लेना. ठीक है. इसके बाद सर L को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स चेंजेस अपॉन करंट चेंजेस. यस और नो? रेशियो ऑफ फ्लक्स चेंज अप एंड करंट चेंज. अरे हाँ ना बोलो. ठीक. हमें मेन फॉर्मूले से मतलब है. सबने फाई पी का फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें? ठीक. नाउ ईएमएफ क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ईएमएफ. नाउ यूजिंग फैराडेज लॉ. कौन है? इनमें से कोई तो नहीं है ना? इधर देख. नाउ यूजिंग फैराडेज लॉ. सर माइनस साइन भी लगा दो. चलो ठीक है. माइनस साइन क्या बता रहा है? लेंज लॉ. ठीक है. dy by dt, फाई की वैल्यू क्या है? L into I. बोलो. यहां से E is equals to क्या आएगा? I कांस्टेंट, dl सॉरी क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या है? L di upon dt. ठीक है. तो यहां से L क्या आएगा? E di upon. ठीक है. if di upon dt is equals to 1 ampere per second, then L की वैल्यू किसके बराबर होगी? E की बराबर होगी. माइनस E है E. ठीक है. मैग्नीट्यूड में यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हो. मैं डेफिनेशन यहां लिखाऊंगा. if the rate of change of electric current is 1 ampere per second, then that EMF induced EMF is known as self inductance. ठीक है. तो एक डेफिनेशन यहां पर भी लिख लेना. तेजी में लिखो, तेजी में. ठीक है. तेजी में डायग्राम बनाओ और यहां पर एक वर्ड लिख लेना. क्या लिखोगे? इन कॉइल
flux is directly proportional to electric current. अगर नंबर ऑफ टर्न n हुए तो n से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर दोगे? अगर नंबर ऑफ टर्न n हुए तो n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मेडिकल की लगाएंगे, ठीक है? फिर एक साथ मेडिकल लगाएंगे, ठीक है? कल टेस्ट नहीं आप लोग में, ठीक है? आप लोग कब है? बेटा एल किस पे डिपेंड करेगा? बताओगे मुझे? अगर मैं बोलूं एल किस पे डिपेंड करेगा? वही मुझे बताना है। यहाँ से देख रहे हो एल जो है वो फाई अपॉन आई है। ना एल फाई पे डिपेंड करता है ना ही आई पे डिपेंड करता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट है। क्या होता है? ये फॉइल के लिए चेंज करता है। फॉइल का जो एल है, जरा देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस है वो इसकी लेंथ पे निर्भर करेगा। इस पर डिपेंड करेगा लेंथ पे और नंबर ऑफ टर्न पे। अभी मैं निकालूंगा किस पे चेंज होता है। आई होप डायग्राम बना लिया होगा आपने।
लिखाना है स्टेटमेंट लिखा है लिखो if the rate of change of current is 1 ampere per second if the rate of change of current 1 ampere per second then produced EMF will be equals to is equals to ठीक है सर आपने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स है हाँ अभी प्रूफ करना है प्रूफ कर दीजिए एल किस पे डिपेंड करता है एन पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और लेंथ पे और रेडियस पे ठीक है अभी रुक जाना नोट मत करना कुछ तो एक मिनट समझा देते तो फिर नोट करते रहना इधर देखो तेजी मिनट में समझो मिनट में ये कॉइल है इधर देखो पेन को पहले ये कॉइल है जिसकी लेंथ क्या है L टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं कैपिटल N और N क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज दैट क्लियर ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है सोलेनॉइड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट ni सर ये प्रूफ कराया सर ने थोड़ी सिखाया था पहले कि अगर ये i वेरिएबल है तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा phi b is equals to directly proportional to i phi b is equals to li l क्या है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ठीक है इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो निकाल सकते हो हाथ से निकाल सकते हैं फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है b a cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर ही है और एरिया वेक्टर अगर ये कॉइल देखो ना ये कॉइल सिंगल एक कॉइल तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है दोनों का एरिया वेक्टर और डायरेक्शन सेम है थीटा की वैल्यू ठीक b की वैल्यू म्यू नॉट ni नंबर ऑफ टर्न कितने हैं इसमें टोटल n टोटल नंबर ऑफ टर्न n b की वैल्यू और a की वैल्यू पाई r स्क्वायर क्या बात समझ में आ गई बोलो इसको और इसको कंपेयर कर दो ठीक है कंपेयर करो या इन दोनों को इक्वेट कर दो तो
तो L इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, तो I को हटा दो, बाकी जो भी है I को हटा के बाकी जो भी आएगा वो क्या है, L के बराबर। तो देखो बेटा क्या है, म्यू नॉट n स्मॉल n और पाई r स्क्वायर लिख दिया मैंने। अरे हाँ ना बोलो, इस कैपिटल N की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार स्मॉल n के टर्म में आंसर ले आएंगे तो n into L, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर into n पाई r स्क्वायर, ये I हटा दो यहाँ से, ठीक, कोई दिक्कत? एक बार कैपिटल N के टर्म में लगा दूं तो स्मॉल n की वैल्यू पुट कर दूं, तो L किस पर डिपेंड करता है, L डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ टर्न, L डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कब, जब कैपिटल N की वैल्यू आपने रखी है, लेकिन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कब, जब आपने, तो L सब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फार्मूला तुम देख लेना कौन सा फॉर्मूला ले रहे हो, पर यूनिट लेंथ का ले रहे हो या टोटल नंबर ऑफ टर्न का ले रहे हो, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? ये वाला फार्मूला स्मॉल n के टर्म में है, ये वाला फार्मूला कैपिटल N के टर्म में वेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, R, तो L किस पर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, N किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे। ये फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, पता है कि कैपिटल और स्मॉल n में बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इसको कल फिर से हम बताएंगे, और दोनों फॉर्मूले आप बता देना। अभी मेन चीज मैंने लिखाई है जिससे तुम नोमेंक्लेचर बना पाओगे, ठीक है। आज मैं लेक्चर लूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है, 2:30 बजे के बाद, ठीक है। हो गया आप लोग? सूरज बायोलॉजी का है, बस चलो फिर निकल बायोलॉजी का है सर।